जय हिंद साथियों। और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम्स 2.0 में। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं जनगणना 2011 से संबंधित टॉप 60 प्रश्नों को, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा 1872। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन बी होगा लॉर्ड मेयो। प्रश्न नंबर 3, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही ऑप्शन ए होगा दूसरा। तो पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा 17.5%। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा 15वीं। प्रश्न नंबर 6, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन बी होगा 10 वर्ष। प्रश्न नंबर 7, भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है? तो इसका सही ऑप्शन डी होगा बिहार। तो प्रश्न नंबर 8, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा केरल। तो राज्यों के घटते क्रम में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु 996 और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश 993 और चौथे पर मणिपुर 992 और पाँचवें नंबर पर छत्तीसगढ़ 991। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? तो इसका सही ऑप्शन ए होगा हरियाणा। तो राज्यों के बढ़ते क्रम में दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर 889, तीसरे नंबर पर सिक्किम 890 और चौथे नंबर पर पंजाब 895 और पाँचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश 912। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन डी होगा 943। प्रश्न नंबर 11, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो इसका सही ऑप्शन डी होगा सिक्किम। तो राज्यों के बढ़ते क्रम में दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे पर अरुणाचल प्रदेश, चौथे पर गोवा और पाँचवें नंबर पर प्रश्न नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा उत्तर प्रदेश। तो राज्यों के घटते क्रम में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल और पाँचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है? तो इसका सही ऑप्शन ए होगा 121.05 करोड़। प्रश्न नंबर 14, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? तो इसका सही ऑप्शन बी होगा 7वीं। प्रश्न नंबर 15, भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा 1.64%। प्रश्न नंबर
16 उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा 1961 से 1971। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो सही ऑप्शन डी होगा 16.50%। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा दिल्ली। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 19, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो इसका सही ऑप्शन ए होगा 17.7%। प्रश्न नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा मेघालय। अगर राज्यों के घटते क्रम की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर बिहार, चौथे पर जम्मू कश्मीर और पाँचवें नंबर पर मिजोरम राज्य है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो इसका सही ऑप्शन डी होगा नागालैंड। तो राज्य के बढ़ते क्रम में दूसरे नंबर पर केरल, गोवा और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश और पाँचवें पर सिक्किम राज्य है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 22, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा मृत्यु दर में कमी। प्रश्न नंबर 23, किस वर्ष को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन बी होगा 1921। प्रश्न नंबर 24, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा 1881, लॉर्ड रिपन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 25, किस वर्ष को जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन डी होगा 1951। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 26, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन ए होगा 1931 में। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 27, जनगणना 2011 में कुल कितने प्रश्न शामिल थे? तो इसका सही ऑप्शन ए होगा 29। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 28, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन डी होगा 11 जुलाई को। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 29, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा ठाणे, महाराष्ट्र। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 30, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन बी होगा दिबांग, अरुणाचल प्रदेश। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 31, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 32, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत है, तो इसका सही ऑप्शन ए होगा 73.0%।
तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 33, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही ऑप्शन बी होगा मध्य प्रदेश। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 34, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन डी होगा उत्तर प्रदेश। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 35, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा ओडिशा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 36, 2011 में देश के निम्नलिखित में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? तो इसका सही ऑप्शन बी होगा बिहार। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 37, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? तो सही ऑप्शन ए होगा केरल। तो राज्य के घटते क्रम में दूसरे नंबर पर मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 38, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा बिहार। तो राज्य के बढ़ते क्रम में दूसरे नंबर पर राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर और पाँचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 39, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा लक्षद्वीप। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 40, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा केरल। तो राज्य का घटते क्रम में दूसरे नंबर पर मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और नागालैंड हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 41, भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही ऑप्शन डी होगा मिजोरम। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 42, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन ए होगा महाराष्ट्र। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 43, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो इसका सही ऑप्शन ए होगा हरियाणा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 44, भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में वृद्धि दर है। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा 8.2%। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 45, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा 7। तो चल प्रश्न नंबर 46, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा दिल्ली। प्रश्न नंबर 47, भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि प्रतिशत में पाई गई। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा 1991 से 2001 में। प्रश्न नंबर 48, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का
लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा 2070। प्रश्न नंबर 49, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा 31.2%। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 50, किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सही ऑप्शन सी होगा पुडुचेरी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 51, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इसका सही ऑप्शन ए होगा 382। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 52, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा 919। प्रश्न नंबर 53, भारत की प्रथम जनगणना का कमिश्नर कौन था? तो इसका सही ऑप्शन डी होगा डब्ल्यू प्लाडेन। प्रश्न नंबर 54, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन बने थे? तो सही ऑप्शन बी होगा आर ए गोपाल स्वामी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 55, भारत में जन्म लेने वाले 1 अरब में शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा आस्था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 56, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा दादर एवं नागर हवेली। प्रश्न नंबर 57, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो सही ऑप्शन बी होगा दमन द्वीप। प्रश्न नंबर 58, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका सही ऑप्शन बी होगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। प्रश्न नंबर 59, 2011 की जनगणना का आयुक्त कौन था? तो सही ऑप्शन सी होगा सी चंद्रमौली। प्रश्न नंबर 60, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य है। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा बिहार। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,